नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा निज़ामी। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तातीलात और सुबह के औकात में निदामी कार्रवाई पर हाइड्रा पर किया बरहमी का इजहार। रवैये में तब्दीली न लाने पर जियो 99 को मनसूख करके हाइड्रा को बंद कर देने का दिया इंतिबा। तेलंगाना हुकूमत समाज का निस्फ हिस्सा खवातीन को खुद मुख्तार और खुशहाल बनाने के लिए संजीदा है। नारायणपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद मुनक़िदा जलसे से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना बहुत जल्द हिंदुस्तान में आम की बरामदात में सैर फहरिस्त रियासत बन सकता है। राजेंद्र नगर में 400 नायाब अक़साम पर मुश्तमिल आमों की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद का खिताब। माह रमज़ानुल मुबारक में 24 घंटे दुकानात और तिजारती मराकिज़ को खुले रखने की इजाज़त। हुकूमत तेलंगाना ने अहकामात किए जारी। पानी वाफर मिकदार में होने की सूरत में ही फसलें लगाएं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी आई है। नए बोरवेल्स की खुदाई करके पैसे ज़ाय न करें। एग्रीकल्चर एंड किसान वेलफेयर कमीशन चेयरमैन कोडंडा रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। जीएचएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर गैर औरत के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। रंगरेलियां मनाने पर रिश्तेदारों ने जाकिराम की कर दी पिटाई। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए हर शोबे में बेहतरीन क़ियादत की ज़रूरत। लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। सुर्खियां आपने देखी हैं और अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। हाई कोर्ट ने तातीलात और सुबह के औकात में इन्हिदामी कार्रवाई करने पर हाइड्रा की सरजनिश करते हुए कहा कि आप डाकू हैं। हाईकोर्ट ने हाइड्रा को तातीलात और सुबह के औकात में मिसमार करने पर खबरदार करते हुए हाइड्रा को इंतबा दिया है कि अगर वो अपने रवैये में तब्दीली न लाए तो हम हाइड्रा को बंद कर देंगे। हाईकोर्ट ने तातीलात के दिनों में निदामी कार्रवाई न करने से मुतालिक मुतअद्दिद मरतबा हुक्म देने के बावजूद आपके रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे। क्या आप रातों रात हैदराबाद बदलने का ख्वाब देख रहे हैं? आप कौन होते हैं कि दस्तावेजात की जांच करने और ज़मीन के मालिकाना हुकूक का तयन करने वाले? क्या आप जानते हैं कि हाइड्रा के पास क्या इख्तियारात है? हाईकोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर अगनात को खबरदार किया है कि अगर निज़ाम को तब्दील नहीं किया गया तो वो जियो 99 को मनसूख कर देंगे और हाइड्रा को बंद कर देंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट ज़िले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट ज़िले के पकपल्ली में एक मुनफरिद अक़दाम के तहत ख़वातीन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम पेट्रोल पम्प का इफ्तिताह किया। यह पेट्रोल पम्प BPCL कंपनी के ताउन से मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के ज़रिए चलाया जा रहा है और अपनी नौइयत का पहला मनसूबा है जो ख़वातीन की खुद मुख्तारी और रोज़गार के फ़रोग़ में एक अहम संग-मील साबित होगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना समाज का निस्फ हिस्सा ख़वातीन को खुद मुख्तार और खुशहाल बनाने के लिए संजीदा है और अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार महिला ग्रुप के तहत पेट्रोल पम्प का क़याम एक खुशाइंद कदम है। हमारी हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और बहबूद का वलीन तरजीह देगी और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाना हमारी पॉलिसी का बुनियादी जुज़ है ताकि वो खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ज़िया नलगुंडा के तिरुमलगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली MBBS की तालिबा सत्यज्योति, जिसने KCR दौरे हुकूमत में कायम करदा गुरुकुल में तालीम हासिल की और मेडिकल कॉलेज में MBBS की नशिस्त हासिल की, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने साबिका KCR हुकूमत की तारीफ़ की। तालिबा ने कहा कि मैं 5वीं जमात से गुरुकुल में पढ़ रही हूँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ूंगी और MBBS डॉक्टर बनूंगी। मैं पिछली हुकूमत के दौर में एक नए बनाए गए मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं अपने ग्रुप की पहली MBBS तालिबे इल्म हूँ। నేను నల్గొండ జిల్లా తిరుమలగిరి సాగర్ మండలానికి చెందిన విద్యార్థిని. నేను రైతు కుటుంబానికి
కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. నేను చిన్నప్పుడు 5వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ దాకా గురుకులాలలో చదివి ఇక్కడికి వచ్చాను. చిన్నప్పుడే నా కల డాక్టర్ అవ్వాలని. గురుకులాల్లో చదివి డాక్టర్ అయితానో లేదో తెలియదు, అంటే గురుకులాల్లో చదివి డాక్టర్ అయితానో లేదో అని అనుకునేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ అవుతున్నానంటే నేను డాక్టర్ అయితాను అనిపిస్తుంది. నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఉంది. మా తండాల నుంచి ఫస్ట్ ఎంబీబీఎస్ అవుతున్న విద్యార్థిని నేనే. అందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నాతో పాటు మా తల్లిదండ్రులు, మా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో గర్వంగా భావిస్తున్నారు. కొత్త మెడికల్ కాలేజ్లో రావడం వల్ల నాకు ఇంకా చాలామంది విద్యార్థులకి సీట్ లభించడం జరిగింది. నా నుండి మరియు నా అందరి ద్వారా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल के पोलपल्ली देहात में वाक़े रेणुका यल्लम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा की। वज़ीर आला के हमरा रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, जूपल्ली कृष्णा राव और अरकान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर मंदिर इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और अरकान असम्बली का रिवायती इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना बहुत जल्द हिंदुस्तान में आम की बरामदात में सर फहरिस्त रियासत बन सकता है। इन ख्यालात का इज़हार तेलंगाना के असम्बली स्पीकर मिस्टर गड्डम प्रसाद ने राजेंद्र नगर में हैब्सन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा फ्रोज़ोन आमों की नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में राजेंद्र नगर के MLA मिस्टर प्रकाश गौर, रिटायर्ड IAS अफसर जनाब शुजात अली, जनाब फजलुर रहमान खुर्रम और प्रोफेसर मुहिद्दीन शामिल थे। जबकि इस नुमाइश का इनेकाज सलमानी ब्रदर्स के हबीब सलमानी और कमाल सलमानी ने किया था। स्पीकर असम्बली मिस्टर गड्डम प्रसाद ने सलमानी बरादरी की काविशों को सराहते हुए कहा कि उनकी मेहनत के नतीजे में अब 400 अक़साम के आम साल के 12 महीने दस्तयाब होंगे, जो कि आम की सनत में एक इनकलाबी कदम है। MLA प्रकाश गौर ने भी सलमानी बरादरान की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने कोहीर में 1300 एकड़ पर मुहित बागात में 400 अक़साम के आमों की कामयाब काश्त की है और जदीद फ्रोज़ोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्हें पूरे साल इस्तेमाल के काबिल बनाया है। इस मौके पर जनाब कमाल सलमानी ने कहा कि बरसों की तहक़ीक़ के बाद जनाब हबीब सलमानी ने ऐसे 400 आमों की नायाब अक़साम दरियाफ़्त की हैं जो वक्त के साथ नापेद हो रही थी। उन्होंने अक़साम को अपने बाग में बगैर किसी केमिकल खाद और जरासीम कश अद्वियात के उगाया है, जिससे ये आम सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होंगे। अपने खिताब में जनाब हबीब सलमानी ने बताया कि आसिफ जाही सलातीन, जागीरदारों और उमरा के पसंदीदा आमों की दोबारा पैदावार कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लगन और मेहनत के बाइस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर आम मार्च में बाज़ार में आते हैं और मई तक खाने के काबिल रहते हैं, लेकिन बाद में ख़राब हो जाते हैं। ताहम सलमानी बरादरान ने जदीद फ्रोज़ोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्हें पूरे साल के लिए महफूज बना दिया है, जिससे अब ये आम 365 दिन दस्तयाब होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा मुस्तक़बिल में इन आमों को आलमी सतह पर बरामद करने का भी इरादा है, जिससे तेलंगाना की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तक़रीब में शहर के कई मुआज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की और सलमानी बरादरान की इस इनक़लाबी कामयाबी को सराहा। हुकूमत तेलंगाना ने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र 2 मार्च से 31 मार्च तक रियासत में तमाम दुकानों और तिजारती मराकिज़ को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात के मुताबिक कानून के तहत यौमिया 8 घंटे या हफ्तावार 48 घंटे से ज़ायद काम करने वाले मुलाजिमीन को मामूल की उजरत से दुगना अदायगी की जाएगी। इसके अलावा तातील के दिन काम करने वाले मुलाजिमीन को भी मुतबादिल छुट्टी देने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ख़वातीन मुलाजिमीन को रात के वक्त काम करने की इजाज़त हुकूमत के जियो नंबर 476 के तहत होगी। एग्रीकल्चर एंड किसान वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन कोडंडा रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि पानी वाफर मिकदार होने की सूरत में ही फसलें लगाएं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी आई है। नए बोरवेल्स की खुदाई करके पैसे बर्बाद न करें। खरीफ की फसलें मत बोएं। फसलें लगाकर नुकसान न उठाएं और कर्ज में न डूबें। उन्होंने कहा कि यह बात हमारे इल्म में आई है कि किसान भारी सरमायाकारी करके नुकसान उठा रहे हैं। వరదలు ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి జరిగేటి ప్రకృతిలో మీరు దాన్ని కూడా రాజకీయం చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు. నేను దయచేసి రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నా. రైతు పక్కన నిలబడండి. రైతుకు ఆత్మస్థైర్యం పెంచండి. చివరిగా మా కమిషన్ పక్షాన రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా
వారు చేయవలసిన సహాయం అంతా చేశారు రైతాంగానికి. దేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ 23,000 కోట్ల రూపాయలు దేశంలో ఎప్పుడు జరగదు. అంతేకాదు రైతు భరోసా కూడా మొదలైంది. అంతేకాదు ఎన్నడూ లేని విధంగా సన్న వడ్లకు 500 బోనస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ వ్యవసాయ రంగానికి ఒక రైతు బిడ్డ కాబట్టి ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇవన్నీ కూడా రైతాంగానికి పెట్టుబడి కింద ఉండడానికి, అప్పుల బాధ నుంచి తొలగించడానికి చేసిన ప్రక్రియలు. అందువల్ల ప్రభుత్వం ఇంకా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఈ ఎండాకాలం పంట దయచేసి మీరు సాహసం చేసి బోర్లు వేసుకొని అనవసరంగా పెట్టుబడులు పెట్టకండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जॉइंट कमिश्नर जानकी राम को उनकी बीवी ने गैर औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये वाकया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इलाके में पेश आया, जहां जानकी राम को उनके रिश्तेदारों ने पकड़कर पिटाई कर दी। इत्तला मिलती ही वारिसगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकी राम जी जीएचएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनके घर देर से आने और काम के बहाने घर से बाहर रहने की शिकायत बढ़ रही थी। उनके मोबाइल फ़ोन पर बार बार होने वाली लंबी बातचीत की वजह से उनकी अहलिया कल्याणी को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने शौहर की हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कल्याणी ने खुफिया तौर पर जांच की तो मालूम हुआ कि उनके शौहर एक ऐसी औरत के साथ ताल्लुकात में हैं जो उनसे 20 साल छोटी है। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कल्याणी ने जुमे की सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस फ्लैट पर छापा मारा, जहां वो अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो गई। कल्याणी ने इल्ज़ाम लगाया कि जानकी राम जहां भी काम करते हैं वहां दफ्तर में मौजूद खवातीन से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यह पहला मौका नहीं है, बल्कि वो पहले भी कई बार अपने शौहर को गैर खवातीन के साथ पकड़ चुकी हैं। ये वाक़या इलाके में मौजूए बहस बन गया है और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने दोनों अफराद को हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद नौकलमिया में नमाज जुमा अदा करने के बाद चूने की भट्टी में 6 लाख रुपए की लागत से जारी पानी की पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रेन बाजार डिवीजन के तहत आसपास के इलाकों का भी दौरा किया और मकामी अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। रुकन असम्बली के हमरा रेन बाजार कॉरपोरेटर वसीउद्दीन मलिक के प्राइमरी यूनिट्स मेंबरान और दीगरान मौजूद थे। आज जुमा मुसलमिया की मस्जिद में अदा करने के बाद में अतराफ व अजनाब का दौरा किया गया। चुन्ने की भट्टी गालिब होटल के आगे में एक वाटर पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जिसकी लागत 6 लाख रुपए है। उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। नकीब मिल्लत और अहीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब, जो ये रेन बाजार डिवीजन आता है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे साथ मंजिल इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। बहुत बहुत जीएचएमसी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के मामले में सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है और बकायाजात अदा न करने वाली जायदादों को सील कर रहा है। हाल ही में एक 5 स्टार होटल को बड़ा झटका दिया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ ताज बंजारा होटल को हुक्काम ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि होटल ने 2 साल से प्रॉपर्टी टैक्स अदा न किया है, जिसकी वजह से हुक्काम ने होटल के दरवाज़ों को ताला लगा दिए। हुक्काम का कहना है कि कई मरतबा नोटिस जारी करने के बावजूद होटल इंतज़ामिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। होटल पर 1.43 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स है। हुकाम ने बताया कि होटल को रेड नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अदम अदायगी पर जुमे की सुबह सील करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी को 9,800 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल करने हैं। इस माली साल के आखिर तक
200 करोड़ रुपए की वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में 23 लाख इमारतों में से सिर्फ 12 लाख इमारतें ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रही हैं, जबकि 5 लाख इमारतें अभी भी बकाया है। गुज़श्ता माली साल में 1.08 लाख जायदादों से 320 करोड़ रुपए वसूल किए गए। GHMC कमिश्नर अनबर्ती ने अहकामात जारी किए हैं कि मार्च 29 तक बकाया टैक्स की वसूली हर हाल में मुकम्मल की जाए। इस सिलसिले में एक बार फिर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है ताकि बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। कर्ज माफी का मुतालबा करते हुए एक बुजुर्ग किसान ने गांधी भवन की सीढ़ियों पर धरना दिया। इस मौके पर एहतजाज करने वाले बुजुर्ग किसान ने किसानों के कर्ज की फौरी माफी का मुतालबा किया है। एहतजाजी किसान ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करने का वादा करते हुए हमसे वोट हासिल किए, लेकिन अब वो किसानों के कर्ज माफ किए बगैर तमाम किसानों के कर्ज माफ कर देने से मुतालिक झूठी तशहीर कर रहे हैं। बुजुर्ग किसान ने गांधी भवन की सीढ़ियों पर धरना देते हुए इल्जाम लगाया कि इसे पेंशन और फसल का बोनस नहीं मिला। रुकन पार्लिमान ज़हीराबाद सुरेश कुमार, रुकन असम्बली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने आज मुस्तकर नारायण खेड़ के बाबा फंक्शन हॉल में MLC ग्रेजुएट्स राय दहिंदों के लिए मुनाकिदा जलसे से मुखातिब करते हुए 27 फरवरी को होने वाले MLC इंतखाबात के मुत्तहिदा आदिलाबाद, मेदक, करीमनगर, निज़ामाबाद के ग्रेजुएट्स इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले वी नरेंद्र रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा जिला संगा रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी, सदर कांग्रेस नारायण खेड़ मंडल MA वहीद, ताहिर मदीना, कांग्रेस कायदीन सुधाकर रेड्डी, विनोद पटेल, रमेश चौहान, दीगर कांग्रेस कायदीन और ग्रेजुएट्स राय दहिंदगान कसीर तादाद में मौजूद थे। अवाम और मोबाइल फ़ोन सारिफीन को अपने मोबाइल फ़ोन गुम होने या चोरी होने पर किसी तशवीश में मुब्तला हुए बगैर नाउम्मीद न होकर महकमा पुलिस की जानिब से तरतीब दिए गए खुसूसी वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR में लॉगिन के जरिए अपनी तफसीलात दर्ज करने पर पुलिस मुलाजिमीन सिग्नल के असास पर मसरूका या गुमशुदा फ़ोन बाजियाब करते हुए हकीकी मालिकीन के हवाले करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर P अनुराधा ने गुज़श्ता अरसे में सिद्दीपेट पुलिस के कमिश्नरेट के हुदूद में गुमशुदा या मसरूका मोबाइल फ़ोन्स अपने मालिकान के हवाले करते हुए तकरीब को मुखातब किया। उन्होंने कहा कि आज 105 मोबाइल फ़ोन CEIR की मदद से मुख्तलिफ मकामात से बाजियाब किए गए हैं। उन्होंने नागहानी सूरत हाल के दौरान या इत्तिफाकी तौर पर खो जाने वाले मोबाइल फ़ोन पर किसी तशवीश में मुब्तला बगैर रास्त मकामी पुलिस स्टेशन या वेबसाइट में इंदराज करने का मशवरा दिया। और इस मौके पर 105 मोबाइल फ़ोन बरामद करने वाले पुलिस मुलाजिमीन कांस्टेबल्स स्वामी महेश अनिल रवि को एजाज़ात से नवाजा गया। होटल में काम के सिलसिले में आए हुए एक मजदूर के लिफ्ट में फंस जाने का वाक़या रियासत तेलंगाना के औरंगल ज़िले में पेश आया। शहर के ग्रैंड गायत्री होटल की लिफ्ट में अंजे नामी शख्स फंस गया। जब होटल के अमले को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला दी और वाक़े की इत्तला मिलती है फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुँच गया और मुस्तैदी के साथ मजदूर को बाहर निकाला। पहले उन्होंने लिफ्ट के निचले हिस्से में दीवार में एक बड़ा सुराख किया। इस दौरान अंजी को हौसला देते हुए उसके लिए हवा की फराहमी के लिए एक पंखा भी लगाया गया। बाद में एक और सुराख करके उसे बहिफाजत बाहर निकाला गया। पुलिस ने मजदूर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिला NTR में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक NTR जिले के कुंडूर मंडल के चेमलपाड पेदा टांडा आंगनवाड़ी में आलूदा खाना खाने से आंगनवाड़ी के 18 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.